हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल के साथ अपने स्टडी का एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज ये 12th मैथ में जो मैट्रिसेस चैप्टर चल रहा था, इसमें 5th लेक्चर है, जिसमें आज की टॉपिक है जिसे हम कंटिन्यू करेंगे, क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। और आप इसमें दूसरी टॉपिक क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वो भी विद एक्सप्लेनेशन। तो जिसने पिछले वाले वीडियो को यानी कि 4th लेक्चर को नहीं देखा है, वो सबसे पहले प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को देख सकता है। इसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू आगे करें, क्योंकि तभी ये बातें समझ में आएंगी। तो अब हम यहाँ पे बात करना स्टार्ट करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसा कि पहले हमने इसके जो वीडियो बनाया था उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन या जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो सब हमने डिस्कस किया था। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, मतलब गुणन आना चाहिए। दो आव्यूहों का गुणन कैसे पॉसिबल है, या तीन दिए होंगे तो दो हम करके फिर दो का जो ऑर्डर मिलेगा फिर तीसरे में हम करेंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल है। बट आपको वहाँ तक बहुत हाई लेवल है, वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बेसिक तो इसका समझना ही होगा। तो इसमें क्या है कि जो हम बताना शुरू कर रहे हैं आप उस पर ध्यान दीजिएगा, आप सारी चीज़ें बहुत इजीली कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो आव्यूहों का गुणन तभी पॉसिबल है जब जब क्या होगा, पहले में स्तंभों की संख्या ये बराबर क्या होगा, दूसरे में पंक्ति की संख्या के, पंक्ति की संख्या के। मतलब ये कि इन फर्स्ट नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू इन सेकेंड नंबर ऑफ रो। अगर ये है तो उन मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जैसे एज एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं हम एक पहला एग्जाम्पल, मतलब आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। सपोज यहाँ पे एक मैट्रिक्स हमने ले लिया 2 1 3 4, ऐसा एक मैट्रिक्स ले लिया, इसको हमने नाम दे दिया A, और दूसरे वाले मैट्रिक्स को B कंसीडर किया, इसमें एलिमेंट ले लिया 3 और 2। अब हमें A क्रॉस B सपोज फाइंड करना है, तो A क्रॉस B तभी पॉसिबल होगा जब हम पहले इस चीज को एनालाइज करेंगे कि क्या ये वास्तव में है। पहले में स्तंभों की संख्या 1 2, दो स्तंभ है, इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, 1 2। तो अगर ये है तो A B पॉसिबल है। अच्छा, दिए गए मैट्रिक्स के लिए ये जरूरी नहीं होता है कि A क्रॉस B शुड बी इक्वल टू B क्रॉस A, ऐसा कंपलसरी नहीं है। अच्छा, ये किस केस में पॉसिबल है, अगर हम ये कंसिडर कर लें कि दोनों कैसे हैं, वर्गाव्यूह हैं, मतलब स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, A और B दोनों क्या हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो उस केस में ए बी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू बी ए के हो जाएगा। अभी आप इन सब बातों को आराम से समझ पाएंगे। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि किस तरह से मल्टीप्लाई इसका होगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा कि आपको करना क्या है। इसमें आप इस बात को बहुत आसानी से समझ पाएंगे, एकदम टेंशन फ्री होके। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहला एलिमेंट यहां से आप पिक करिए, ए बी आपको निकालना है। सबसे पहला एलिमेंट आपको पिक करना है, सबसे पहले वाले एलिमेंट के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहली रो चूज करिए, फिर इसके बाद पहला कॉलम चूज कर लीजिए। बट पहला एलिमेंट का जो मल्टीप्लाई होगा पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ। हालांकि इसमें एक ही स्तंभ है, दो स्तंभ का भी हम बताएंगे। अगर दूसरा स्तंभ होता तो पहली रो का हम पहले सभी स्तंभों में कर लेते, फिर इसके बाद दूसरी पंक्ति को यहां से हम पिक करते, फिर इसके बाद इसका भी वही प्रोसेस चलता, पहले स्तंभ में फिर दूसरे स्तंभ में। लेकिन ध्यान यही देना है कि पहले वाले एलिमेंट का पहले वाले एलिमेंट में, पहले पंक्ति के पहले एलिमेंट का इस दूसरे वाले के
पहले कॉलम में पहले एलिमेंट के साथ, फिर पहले वाले पंक्ति के दूसरे एलिमेंट का पहले वाले कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। इनके बीच में जो सिंबल लगेगा, अभी आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। सपोज यहाँ पे हमने 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 क्रॉस 3। अब दूसरे वाले का जब करेंगे 1 का किसमें 2 के साथ में, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। आप क्या करेंगे 1 क्रॉस 2 1 क्रॉस 2 ऐसा हो जाएगा। फिर 3 का हम जब करेंगे किसके साथ 3 के साथ तो 3 क्रॉस 3, और दूसरे वाले का करेंगे किसमें 4 क्रॉस 2 प्लस 4 क्रॉस 2, ये हो जाएगा। अभी आपको इसको सॉल्व कर लेना है तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको मिल जाएगा 6 प्लस 2 और यहाँ पे 9 प्लस 8 ऐसा हो जाएगा। इसको आप ऐड कर लीजिए तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ए बी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 8 बाई कितना 17, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अब देखिए इसको आपको अगर एनालाइज करना है कि हमारा प्रोडक्ट सही है कि नहीं, तो पहले वाले का आप दूसरे में प्रोडक्ट कर रहे थे, दूसरे का ऑर्डर आपको पता है क्या है 2 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 2। तो जो प्रोडक्ट करने के बाद आए उसका ऑर्डर भी सेम यही होना चाहिए। अगर ये है तो आप मल्टीप्लाई में सही चल रहे हैं, अदरवाइज गलत है। तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 1। सपोज यहाँ पे कोई एलिमेंट नेगेटिव होता, जैसे हमने किया 2 क्रॉस 3 का, फिर इसके बाद ये वाला सपोज एलिमेंट नेगेटिव हो जाता, ऐसा मैं मान रहा हूँ अभी। तो 1 का जब आप 2 में करते तो 1 क्रॉस आप सिंबल के साथ में लिखिए -2, यहाँ पे लिख दीजिए 1 क्रॉस -2, लेकिन यहाँ पे सिंबल लगाइए प्लस का। इससे आपका जो मिस्टेक होने का चांस है ना वो खत्म हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे कितना आता माइनस आता, यहाँ पे क्या आता माइनस आता ना, मतलब 2 क्रॉस 3 यानी कि 6 और कितना आता -2, तो यहाँ पे वैल्यू हमको क्या मिलती 4। हालांकि हमने प्लस के साथ में किया है तो इस वजह से इसको प्लस ही रखते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि आपको जस्ट आप यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे, यहाँ पे माइनस प्लस जो भी है जैसे है वैसे करिए, आपका 100% मिस्टेक का चांस खत्म हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इस पे एग्जांपल 2 इस पे हम लोग अप्लाई करते हैं। एक मैट्रिक्स है आपका 2 1, सपोज यही लिख लेता हूँ 3 4, और दूसरा मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख रखा है बी इज इक्वल टू कितना 5 1 2 3 ऐसा लिख रखा है हमने। दोनों का ऑर्डर सेम है 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। अभी क्या है देखो, यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताई कि ए बी और बी ए ये दोनों कब पॉसिबल होंगे, जब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसमें आपको हालांकि ये जब चीज़ आप देखेंगे क्या है, पहले में स्तंभों की संख्या 2 है, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 2 है, तो ए क्रॉस बी पॉसिबल है। क्या बी क्रॉस ए की बात करें, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है 2 है, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 2 है, तो ये भी पॉसिबल है। तो इस वजह से आप बहुत कंसंट्रेट होके एक बार जब आपका फ्लो बन जाएगा तो आप बहुत आसानी से इसका प्रोडक्ट करेंगे। बट आप याद रखें कि ये चीज़, ये सिंबल रो का होता है किसमें, कॉलम में। आप ये याद रखें रो का किसमें होगा, कॉलम में। अब रही बात पहले स्थान का पहले स्थान के साथ में, दूसरे स्थान का दूसरे स्थान के साथ में, तीसरे स्थान का तीसरे स्थान के साथ में, ठीक है। इनके बीच में सिंबल क्या होगा, जब इसका इसका प्रोडक्ट कर देंगे तो प्लस का सिंबल आएगा, इसका इसका फिर प्रोडक्ट कर देंगे तो प्लस का आएगा, इसका इसका प्रोडक्ट कर देंगे तो फिर प्लस आएगा। लेकिन लिखा कैसे जाएगा ये भी आप समझिए कि लिखेंगे किस क्रम में। आप जैसे यहाँ पे देखें तो वो लिखने की बात है, तो अभी इस प्रोडक्ट के साथ में आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी कि किस क्रम में इसको लिखा जाएगा। आप किस क्रम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले इसको कंसीडर करिए। आपका पहला जो इम्पोर्टेंस है कि आप अपने ऑर्डर को समझें कि आप कर क्या रहे हैं। पहले का पहले में किए, दूसरे का दूसरे में किए, तीसरे का तीसरे में मल्टीप्लाई हो गया। ये चीज़ें अगर यहाँ तक आपको कंफर्म है तो आगे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस वाले एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, फिर हम इस टॉपिक पे आते हैं, नहीं तो अभी यहाँ बताने पे आप कंफ्यूज होंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आपको सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले करना क्या है, 2 का 5 में, तो यहाँ पे a क्रॉस b आप निकालेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 5, 2 × 5 प्लस का सिंबल लगाइए, 1 का किस में करेंगे, 2 में, तो ये 1 × 2 ये हो गया। अभी देखिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 मोर देन है, तो अभी इस रो का काम खत्म नहीं हुआ है, इसमें भी करिए। आप किसका किस में कर रहे हैं, रो का कॉलम में कर रहे हैं, तो पहली रो है तो पहली रो में आप कॉलम बनाइए। पहली रो का अगर करेंगे तो पहली रो में कॉलम बनेगा, ठीक है। तो जैसे अब यहां से 2 का किस में होगा, 2 × 1 हो जाएगा, तो 1 का किस में हो जाएगा, प्लस लगाइए, 1 × 3 ये हो गया। पहली रो का ओवरऑल मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट में हो चुका है। आप पहली रो का कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, कॉलम्स में कर रहे हैं, तो पहले रो का जब पहले एलिमेंट का कर लेंगे, पहली रो का या पूरा करेंगे तो पहला कॉलम आपका क्रिएट हो जाएगा, पहले वाले एलिमेंट का पहले के साथ में, दूसरे वाले एलिमेंट का दूसरे के साथ में। अब दूसरी वाली कॉलम की बात करेंगे तो इसमें पहले रो का जब दूसरे कॉलम का बात करेंगे तो पहले रो का दूसरा कॉलम आप बनाइए, 2 का किस में करिए, 1 में, और 1 का किस में करिए, 3 में। क्लियर हो गई होगी बात। तो ये चीज़ जो हम बताना चाह रहे थे वो यही है। अब क्या हो जाएगा, 3 का किस में करेंगे हम, 5 में पहले, तो 3 × 5 ये हो जाएगा। 4 का किस में करेंगे, 2 में, तो यहाँ पे प्लस लगाइए, 4 × 2 ये हो जाएगा। फिर 3 का किस में करेंगे, 1 में, तो ये हो जाएगा 3 × 1 प्लस कितना, 4 का 3 में, 4 × 3 ये हो जाएगा आपका। बहुत ईजी है। अभी आपको कितना मिल जाएगा, AB = आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 10 + 2, यहाँ पे 15 + 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 + 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 + 12। अभी आप इन सभी को ऐड करके लिख दीजिए। AB = आपको कितना मिल जाएगा, 12, 23, 5, 15 ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2 का। बहुत इजी है, बस आपको इसको समझना है। तो जैसा कि हमने बताया वो चीज़ आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, आप बहुत आसानी के साथ में इसका प्रोडक्ट कर पाएंगे। इन सब पॉइंट्स को भूलना नहीं है आपको, इन सब पॉइंट्स को याद रखना है। क्या हमने बताया था कि अगर A × B हम कर ले जा रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि B × A होगा, ये कंपलसरी नहीं है। ये तभी कंपलसरी है जब दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे, तब A × B और B × A पॉसिबल होगा। चलिए हमने यहाँ पे AB फाइंड कर दिया है। आपको क्या करना है, B × A सेम इसी क्वेश्चन के लिए फाइंड करना है। B × A आपको फाइंड करना है। ये आप निकाल के हमें बताइएगा, जरूर कमेंट के थ्रू बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया A × B या B × A। क्लियर है। तो आगे अब बात करें, इसमें इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ की भी बात कर लेते हैं, वो क्या है। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या है इसमें, देखिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अवयवों के गुणधर्म, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिसेस। इसके लिए हमें 3 चीज़ों को याद रखना है। याद क्या रखना है, अगर 3 मैट्रिसेस हमारे हैं A B C, सपोज 3 मैट्रिसेस आर गिवन A B एंड C, तो यहाँ पे क्या होगा कि B + C अगर करेंगे तो ऑर्डर वही रहेगा। फिर इसके बाद अगर B + C है, उसका A के साथ मल्टीप्लाई अगर होगा तो ये तभी होगा जब दोनों का उसमें ये कंडीशन फॉलो करेगा, ये वाला, तो ये हो जाएगा। सेम एज यहाँ भी, चाहे आप AB पहले कर लीजिए फिर इसके बाद AC। देखिए इसी को ओपन किया गया है, A का B में मल्टीप्लाई, A का C में। सबसे पहले A लिखा जाता है, जिससे मल्टीप्लाई होता है वही चीज़ लिखी जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इन प्रोडक्ट्स में भी लोग प्रॉब्लम करते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जिस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही पहले लिखा जाएगा यहाँ पे। तो आपकी फिजिक्स में एक चीज़ और सॉल्व हो जाएगी। अभी वो क्या है, वेक्टर एनालिसिस जब पढ़े रहे होंगे 11th क्लास में। यहाँ पे क्या होगा, A का देखिए, A को पहले लिखा मैंने, फिर B का C में हुआ तो B, यहाँ पे C लिखा। ये कब पॉसिबल होगा, जब वही केस हमने बताया था कि पहले में स्तंभों की संख्या B में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। पहले में स्तंभों की संख्या B में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी पॉसिबल होगा। तो ये तो तभी पॉसिबल है। इसका मतलब यहाँ पे ये लग रहा है कि सभी के क्या हैं,
ऑर्डर सेम है, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। अब यहाँ पे वितरण नियम ये था आपका दूसरा वाला जिसके बारे में हमने बात की। अब तीसरा क्या है, पीछे लिखा है गुणन के तत्समक का ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए। इसमें आई क्या है, आई क्या है, आई भी हमारा, अगर ए हमारा क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज 1 2 5 9 ऐसा कोई एक मैट्रिक्स है, तो आई भी उसी ऑर्डर का क्या है, 1 0 0 एंड 1 इकाई तत्समक अवयव है। तो इस तरह से आप इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो सेम एज इट इज़ कितना आएगा, ए आएगा। चलिए हम इसी का करके बताते हैं। ए आई आप जब करेंगे तो 1 का 1 में होगा, कॉलम में होना चाहिए, तो आपका किस में हो जाएगा, 1 क्रॉस 1। फिर 2 का किस में होगा, 0 में, तो 2 का जब 0 में होगा तो 2 क्रॉस 0 ये हो जाएगा। तो अभी क्या है कि आपने पहले रो का पहले कॉलम में कर दिया, अभी पहले रो का काम खत्म नहीं हुआ है, दूसरा कॉलम बनाना है। दूसरे कॉलम में क्योंकि हम कर रहे हैं तो पहले वाले एलिमेंट का पहले के साथ में 1 क्रॉस 0 प्लस कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1। अभी कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई होगा किसमें, 1 में, तो 5 क्रॉस 1 प्लस 9 क्रॉस 0 ये हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, फिर 5 का अगेन क्या करना है, 5 क्रॉस 0 एंड 9 क्रॉस 1, 9 क्रॉस 1, तो आपको कितना मिल जाएगा, ए आई इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1, यहाँ पे 1 ही मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 5, यहाँ पे कितना मिलेगा 2, और यहाँ पे कितना मिलेगा 9। तो सिमिलरली अभी जब आप आई ए करेंगे तो सेम यही चीज़ आएगी, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी पीछे के जो आपको प्रॉपर्टीज बताई गई है उसमें भी अगर आप यही सब अप्लाई करेंगे तो ऐसे ही चलेगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.2। अगर आपको इन सभी प्रॉपर्टीज में कहीं से प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, हम उसको तुरंत दूर करेंगे। वैसे मुझे लगता है कि अगर आप सभी ने सही से कॉन्सेप्ट देखे होंगे तो आई होप कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए हम अगली एक्सरसाइज यानी कि 3.2 पे बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी इसका आज सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है, 3 मैट्रिसेस हैं ए बी सी, इनकी वैल्यूज गिवन है। यहाँ पे जैसा कि हमने लिखा है ये 1 है, 3 है, -2 है, 5 है, -2 5 3 एंड 4 2 4 3 2 ऐसा हमको दिया है। फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी एंड ए बी एंड बी ए, यह हमें फाइंड करना है। तो a प्लस बी निकालना तो ईजी है, पहला वाला पहले के साथ में जुड़ जाएगा। पहला वाला क्या हो जाएगा 3, जो आएगा a प्लस बी का मान 3 आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरे स्थान पे क्या आएगा, मतलब a प्लस बी आप इजीली बहुत फाइंड कर सकते हैं, कितना 3, 5 का 4, यहाँ पे 3 का 4 में ऐड हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, और 2 का 5 में एडिशन करेंगे तो 7 आएगा, ये हो जाएगा आपका। इसी तरह से सिमिलरली आप a माइनस बी भी फाइंड कर सकते हैं। ये 3a जब आपको निकालना होगा 3a माइनस सी आप इजली कर सकते हैं। अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको हम एक चीज़ बताए थे, फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर देखिए सेम है, सभी तीनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है। तो a प्लस बी आप इसी तरह से फाइंड कर लिए। अब आगे जब बात करेंगे तो a माइनस बी भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। 3a माइनस सी को हम बता देते हैं। जब 3 का मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, पहले आपको 3a फाइंड करना है। 3a आप फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्चुअल में 3 और यहाँ पे a की वैल्यू लिख दें 4, 3 एंड 2। तो 3 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स में हो जाएगा। 3a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको मिलेगा 6, 12, 9 एंड 6, ये हो जाएगा। अभी आपको क्या निकालना है, 3a माइनस सी, तो आप 3a की वैल्यू यहाँ पे है, c की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, इजली निकल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें a b माइनस बी a ऐसा ऐसा करके क्वेश्चन दिया गया है और बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे
चारों को ऐड करना है केवल। बहुत इजी आप कर सकते हैं। एक को ए में ऐड करेंगे, पहले वाले को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2a 2b, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a, क्योंकि ये माइनस है तो -b + b आप करेंगे तो 0 हो जाएगा। अभी क्या है कि यहाँ पे देखिए आप 2 कॉमन भी कर सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो a 0 2 b एंड a ऐसा आपको मिल जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे जिस तरह से आप जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते तो सभी एलिमेंट्स में होता, तो यहाँ पे 2 से अगर आप प्रोडक्ट करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, 0 ही रहता। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बड़ा लंबा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन है नहीं, जितना बड़ा ये दिखाई पड़ रहा है उतना है नहीं। सेकेंड वाले को सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखिए a² + b² और यहाँ पे +2a भी हो जाएगा, तो ये a + b होल टू द पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे वाले को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, b + c होल टू द पावर 2, क्योंकि b² + c² + 2bc मतलब a + b के होल स्क्वायर को ही फॉलो कर रहा है। यहाँ पे a² + c² - 2ac मतलब ये a - c होल टू द पावर 2 का फार्मूला है। यहाँ पे क्या है, ये a - b होल टू द पावर 2 का ऐसे फार्मूला है। यहाँ पे देखिए ये फोर्थ वाले में क्या है, थर्ड वाला भी आप इसी तरह से करेंगे, 1 इसमें 4 इसमें, ठीक है ना, आप ऐसे ऐड करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिया है cos² थीटा, यहाँ पे दिया है sin² थीटा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप जानते हैं कि cos² थीटा + sin² थीटा = 1 होता है, तो 1 आएगा, 1 आएगा, अगेन 1 यहाँ भी आएगा, 1 यहाँ भी, मतलब जो भी इसका आंसर आएगा वो अंडर ब्रैकेट 1 1 1 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है। इसमें आपको इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो जिस तरह से प्रोडक्ट हम लोग करते आए हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि इसमें माइनस+ का सिंबल है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा आपके लिए हो सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर चुके हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले a का a में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, a क्रॉस a, b का किस में होगा, b में होगा, प्लस का सिंबल लगाएं, b क्रॉस b। अभी इस वाले रो का काम खत्म नहीं हुआ है, इसका अब हम करेंगे, तो ये हो जाएगा a क्रॉस -b, फिर किसका होगा, b का a में होगा, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाइए, तो ये हो जाएगा b क्रॉस a। अभी क्या हो जाएगा, सेकेंड वाली रो का काम स्टार्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -b क्रॉस a, फिर प्लस का सिंबल लगाइए, तो ये हो जाएगा a क्रॉस b। अभी क्या हो जाएगा, -b के साथ में, तो यहाँ पे हो जाएगा -b क्रॉस -b प्लस a का किस में हो जाएगा, a क्रॉस a, ऐसा बन जाएगा। तो अभी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको a² + b², यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा -ab + ba, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -ba + ab, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये +b² + a², ऐसा बन जाएगा। क्लियर है। तो अभी क्या हो जाएगा आगे, ये हो जाएगा a² + b², देखिए ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ भी a² + b², यहाँ पे मिलेगा 0, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a² + b²। अगेन अगर आप इसमें चाहते हैं कि a² + b² कॉमन करें तो आप कॉमन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इजीली कॉमन करेंगे, कॉमन हो जाएगा, बट आगे आपको 0 0 मिलेगा। तो इसके लिए आगे बात करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं a² + b², जब कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। चाहे तो ये चीज़ क्या है, आप ये समझ रहे हैं, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का क्या है, आई है, बट आपको वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ भी आप अपना आंसर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा,
आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने सहपाठियों से बोलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोगों तक पहुंच जाएं और आप लोग भी हम तक पहुंचें। कमेंट आप ज़रूर करके बताया करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों को भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।